भारत के जहरीले टमाटर भारत को ही मुबारक। इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते, स्पेलिंग्स तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। मेरे तो एल लग गए। मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अरे बाबा, आपको तो आए हुए अल्लाह अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए। कि कुछ इंडियन चैनल्स जो थे वो रिबाहा के साथ कांटेक्ट में थे। जब ये रिबाहा वाला मुद्दा खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये किसने करवाया है? उसने कहा सना अमजद। और नहीं तो क्या। वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं। मैं मानती हूँ जयशंकर का रवैया ये नहीं होना चाहिए। इतने बड़े मुल्क के, दुनिया की 5वीं बड़ी मुल्क के आप फॉरेन मिनिस्टर हैं और अगर दूसरे मुल्क का कोई मेहमान आपके मुल्क में आना है तो मेरा ख्याल है आपको मेहमान नवाजी का मुजाहिरा करना चाहिए था। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। जो लीजेंड किस्म के लोग हैं उनको तो सब पता है कि शोएब में और सना में और ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है क्या चल रही है। ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके ख़त्म होगी। लेकिन बहुत सारे नादान लोग हैं, उनको नहीं पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। और आज ये जो शब्दों के बाण चले जा रहे हैं दोनों तरफ से, सना की तरफ से और शोएब की तरफ से, आखिर ये मसला है क्या। और ऊपर से आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये वीडियो चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, पता नहीं, आप फैसला कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो इंडिया पाकिस्तान पे काम करते हैं, खास तौर से रिएक्शन का काम करते हैं, इन सारों का मेन मोटिव है पैसा कमाना। जी हाँ, हम काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं, पाकिस्तान के इमेज के लिए नहीं बल्कि इन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो ड्रामा करते नजर आते हैं कि हमें पीस चाहिए, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस खूबी जानती है कि कौन पीस के लिए काम कर रहा है और कौन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहा है। अपनी बात करूं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और ये जितना मीठा मीठा बोलते हैं हम पीस कायम करना चाहते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, फेक है। मुझे लगता है कि आपके फैंस ही आपको बनाते हैं। अगर आपके देखने वाले आपको देखेंगे नहीं तो आप तो फिर 2 टके के इंसान नहीं है। क्योंकि जितने भी समझदार लोग हैं उनको अच्छी तरीके से पता है वीडियो से ना तो पीस होगा ना अमन होगा। अमन और पीस जब होगा जब पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी, क्योंकि पीस और अमन कायम करना पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है, ना इन यूट्यूबरों के हाथ में है, ना इनके पीएम के हाथ में है। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी बनाती है। किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन रखने हैं ये पाकिस्तान की आर्मी तय करती है, ना कि पाकिस्तान के यूट्यूबर। अब मसला यहाँ पे है अना का, घमंड का, अहंकार का। सना अमजद थी तो मेरे भी बड़ा अना और गुस्सा। तो सना एक जमाने में किंग थी, इकलौती ऐसी थी जिसके लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों व्यू है और इसको टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। एक टक्कर देने वाली खड़ी हुई थी रिवा इमरान, तो रिवा को तो इसने साइडलाइन करवा दिया। आज रिवा खोपचे में पड़ी हुई है, साइडलाइन कर दिया उसको, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, निकलेगी तो लोग उसे जान से मार देंगे। देखिए रिबाहा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, अच्छा। अब नहीं है। ठीक है। मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा था कि बहुत से लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रही कि आखिर ये अकेली काम करके क्यों इतना कर रही है। और मतलब कुछ वो सारी गेम ही रेटिंग की थी, मेरी रेटिंग अच्छी आ रही थी तो लोगों को उस बात पे बड़ा वो हो रहा था, अफसोस हो रहा था। काफ़ी अरसे से मुझे थ्रेट्स मिल रहे थे, काफ़ी अरसे से मुझे धमकियाँ मिल रही थी कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरी। और ना डरने के बाद उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सब आप लोगों के सामने है। ये सना अमजद कितना भी डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैंने नहीं करवाया, लेकिन सबूत है ना, चीख के यही कहते हैं कि असली खिलाड़ी बैकडोर से खेलने वाली यही है। कि एक हमारी दोस्त ने जाके उनसे सवालात किए और उस पे फिर उनको थ्रेट्स भी हुए, चीज़ें भी हुई। तो ये इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? जिस पत्रकार ने रिवा का एक्सपोज वीडियो बनाया था वो सना अमजद के साथ कैसे फोटो खिंचवा रहा है। और सबसे कमाल की बात तो है कि रिवा के बाद में उस बंदे ने किसी और को एक्सपोज नहीं किया। तो वाई रिवा, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को आपने क्यों आज तक नहीं रोका? भाई एक मिनट बात करें। हेलो, मैं ये लेकिन रिवा उस वक्त तेजी से ग्रो कर रही थी, सना को टक्कर देने वाली सिर्फ रिवा थी। उसे कहा गया उसकी वीडियो मिलियंस में गई, बड़ी देखी गई, पसंद की गई। उसके बाद उसने उसका पार्ट 2 भी तैयार किया, दोबारा से की। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स को इस पे एतराज था, रिवा लड़की थी, सीधी थी, साइड हो गई। फिर कुछ यूट्यूबर्स ने साजिश की, हमजा कहीं बेचारा वहाँ लिबर्टी में आया था कुछ और करने। कुछ यूट्यूबर्स ने उसको कहा कि तुम इस पे प्रोग्राम करो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।
लेकिन यहाँ मिल गया इसको इसके पप्पा जी, उसका नाम है शोएब चौधरी। तो मैं हूँ सुहेब चौधरी और शोएब चौधरी ने इसकी ऐसी लंका लगाई ना तो आज इसको दिन में चैन आता है ना रात में सुकून आता है, क्योंकि शोएब चौधरी जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो इसके सब्सक्राइबर भी बीट कर जाएगा। जो इसके बाद तगमा था नंबर 1 होने का, वो तगमा इसका छिन जाएगा। इसके लिए उल जुलूल आरोप लगाती रहती है और हर इंटरव्यू में हर चैनल पे बैठ के ये कहती नजर आती है कि जी इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे सबसे पहले काम मैंने किया, आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे काम कर रही है। देखें, कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब दूसरा आपकी तारीफ करे। मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफ़ी हूं। मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी। सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी। इंडिया पाकिस्तान के इन जॉनरा पे सबसे पहले काम सना ने शुरू किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मेरे बाद में आए, वो यूट्यूबर, वो मैडम जी, वो आंटी जी क्यों नहीं यहाँ पे आए? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। आज मुझे सब कॉपी कर रहे हैं, तो फिर गले में ढोल लेकर जोर जोर से पीटना चाहिए और सबको रोला डाल डाल कर ये बताना चाहिए भाई ये तो कंटेंट मैंने शुरू किया था, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं ये आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने कभी आपके अगेंस्ट, आप मुझे अक्सर मैं वीडियोस देखी हैं, मुझे मेरे देखने वाले बताते हैं कि उन मैडम जी ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, लेकिन मैंने रिस्पांस नहीं किया। आज भी मुझे पर्सनली आपसे कोई इशू नहीं है, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है। मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ कि मैं मिशन से मंदिर को लेकर यहाँ पर आया, आप लोग क्यों नहीं आए? लॉजिक देंगे कि जी हम फीमेल हैं, हम बीवी बच्चों वाले हैं, हम शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद, बस आपको पता है फैमिली, बच्चे, घर के काम, खाना पीना, रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल। अक्सर तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फेड अप हो जाती हूँ। तो क्या यहाँ पे जो हमारे मिनोरिटीज मौजूद हैं, उनके बच्चे नहीं हैं? जिनका ये मंदिर का इशू चल रहा है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? और जिनकी वजह से आपको व्यूज मिल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं ये बात बार बार कहूंगी और अब दोबारा से कहना चाहूंगी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज नहीं करता। सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा सहाफ़ी, ये काम मैंने सबसे पहले कर दिया, ये सबसे पहले कर दिया। उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे कि भाई आप किसके योनरा पे काम कर रहे हैं? कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की। अच्छी बात है, मेरे लिए ये फख्र वाली बात है। आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं। मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी और खुद पे मैं फख्र करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कंडीशन देखी मिनोरिटीज की, मैंने यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश की और मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि आप लोग भी आए और काम करें।